नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेस RTP पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेक्चर 4 में बात करने वाले हैं। लेक्चर 4 में हम लोग बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 और किसका, DLED BTC सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का। ठीक है ना, थर्ड सेमेस्टर का हम लोग सेकेंड चैप्टर अब मैथ में पढ़ेंगे। पढ़ना है हम लोगों का चैप्टर का नाम है घातांक की अवधारणा एवं पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं को घातांक के रूप में लिखना। वो भी किसके आधार पर, धनात्मक आधार पर। केवल आपको धनात्मक आधार पर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऋणात्मक आधार पर नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए, हम लोगों का आज का टॉपिक रहेगा घातांक की अवधारणा, मतलब घातांक आखिर बनाया क्यों गया। ठीक है, अब जरा सोचिए घातांक की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बात जरा सोचिए, जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे आपने पढ़ा था संख्याओं को लिखना पढ़ना। वहाँ पर आप पढ़ने के लिए कहाँ तक पढ़ सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ऐसे कहाँ तक पढ़ सकते हैं, महासंख्य तक पढ़ सकते हैं। यदि महासंख्य के बाद, यानी महासंख्य में कितने अंक होते हैं, वहाँ तक 20 अंक होते हैं। तो यदि ये कई अंक हो जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे भाई, महासंख्य के बाद तो हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है। बताइए, जैसे यही है, ये हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। यानी इसको आप पढ़ेंगे एक महासंख। ठीक है, ऐसे ही अब जोड़ दिया, अब क्या पढ़ेंगे भाई, बोलिए। क्योंकि अब हमने इसके आगे अंक नहीं बनाया है, तो हम लोग काम चलाऊ करने के लिए पढ़ सकते हैं 10 महासंख। ठीक है, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 100 महासंख, ऐसे ही जीरो बढ़ाते जाएंगे तो 1000 महासंख, फिर 10,000 महासंख, फिर जीरो बढ़ाएंगे एक तो लाख महासंख, फिर 10 लाख महासंख, फिर जीरो बढ़ाइए। ऐसे ही मान लीजिए बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है, मान लीजिए और जीरो हमने बढ़ा दिया, और जीरो बढ़ाया, और जीरो हम लोगों ने बढ़ा दिया। ये मान लीजिए जीरो है, ये मान लीजिए जीरो है, 5 4 और भी मान लीजिए जीरो जीरो, मान लीजिए ऐसे सब जीरो लिख देते हैं। अब सवाल है इसको क्या पढ़ेंगे और लिखेंगे, बताइए। इसको लिखना तो कठिन है ही है, पढ़ना भी कठिन है। आप इसको मान लीजिए पढ़ेंगे संख संख संख, चाहे 1000 महासंख, 1000 करोड़ महासंख। ठीक है, 1000 करोड़ महासंख, बड़ा बड़ी संख्या हो जा रही है, पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है, और लिखना तो काफ़ी मुश्किल है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग घातांक को बनाए। ठीक है ना। अब सवाल ये है कि घातांक बना कैसे, कैसे आया। एक बात जरा सोचिए, हम जैसे 2 का उसी में 2 बार गुणा करें, 2 का उसी में गुणा करें तो जानते हैं इसको हम लिखते हैं, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, और पढ़ते हैं 2 का घात 2, यानी 2 का वर्ग भी पढ़ते हैं। 2 के घात 2, जब घात 2 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ग। घात जब 2 होगा तो उसको क्या पढ़ते हैं, वर्ग। और घात जब 3 होगा तो उसको क्या पढ़ते हैं, घन। इसको हम लोगों ने आधार का नाम दिया है, और इसको हम लोगों ने किसका नाम दिया है, घात का, अच्छा है, घातांक का, पावर। ऐसे ही मान लीजिए 2 का 3 बार गुणा कर दीजिए तो इसको लिखेंगे 2 के घात 3, यानी 2 का घन। ये आधार का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, घात या घातांक का। इसी तरह से इसको जनरलाइज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, इसका हम लोग गुणा करते हैं, मान लीजिए n बार करते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये 2 3 बार गुणा है तो 3 घात है,
2 बार गुणा है तो 2 घात है, तो n बार गुणा है तो क्या हो जाएगा, n घात हो जाएगा। ये घात है, ये क्या है, घातांक है। तो घात बताता क्या है, किसी संख्या का घात क्या बताता है, किसी संख्या का घात यह बताता है कि उस संख्या में उसी का गुणा कितनी बार हुआ है। जैसे n यह बता रहा है कि a में a का गुणा n बार हुआ है, और आधार क्या बता रहा है कि किस संख्या का गुणा हुआ है। जैसे यहाँ पे 2 क्या बता रहा है कि 2 का गुणा हुआ है, घात क्या बता रहा है कि 2 का 2 में कितनी बार गुणा हुआ है, 3 बार गुणा हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने घातांक समझा कि घात क्या होता है, कैसे आता है। अब मैं आपको बता देता हूं घातांकी नियम, यानी घातांक का नियम। घातांकीय नियम मैं आपको बताता हूं। घातांकी नियम, पहला नियम क्या है। पहला नियम यह है कि जैसे 1 घात यम हो गुणे 1 घात n हो गुणे 1 घात p हो, ऐसे ही हो डॉट डॉट। यानी कि सभी संख्याओं का आधार क्या है, बराबर है। देख लीजिए, सभी संख्याओं का आधार क्या है, बराबर है, और गुणा में है। तो जानते हैं आधार तो सेम लिखते हैं, लेकिन जो भी घातें होती हैं ना, सब क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, उनका योग कर देते हैं। यह पहला नियम है। अब आ जाते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है कि यदि 1 घात यम है बाटा में 1 घात n है, यानी कि आधार बराबर है, आधार बराबर है, लेकिन बाटा में है। तो जानते हैं क्या होता है, अंश वाली घात में से हर वाली घात को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि किसी भी संख्या का घात 0 हो, यहाँ पर a माने कोई संख्या है, 1 घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। अब a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। तो किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगला जो नियम है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। यदि मान लीजिए 1 घात यम है बाटा में b का घात यम है, यहाँ पे आधार अलग अलग है लेकिन घात सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का घात एक ही संख्या हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही एक और नियम है, मान लीजिए 1 घात यम है बाटा में मान लेते हैं, ये गुणा वाला बताते हैं, 1 घात यम है गुणे b का घात यम है। ये यहाँ पर घात समान है, आधार अलग अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, a गुणे b दोनों का घात हम क्या कर सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं। यह यम घात क्या है, a का भी है और क्या है, b का भी घात है। ऐसे ही किसी भी संख्या का घात 1 हो तो उसका मान क्या होता है, स्वयं वह संख्या होती है। किसी भी संख्या का घात 1 हो तो उसका मान स्वयं वह संख्या हो जाती है। अगला नियम समझ लीजिए, मान लीजिए कि a का घात यम है, इसका घात n है, फिर पूरे का घात p है, फिर पूरे का घात q है, पूरे का घात फिर हम बना देते हैं q। तो क्या होता है, ये जितने भी घात है ना, सब घातों का गुणा हो जाता है। यदि a का घात यम है, फिर पूरे का घात n है, फिर पूरे का घात p है, फिर पूरे का घात q है, तो सभी घातों का आपस में हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समझ गए। चलिए, तो अब आ जाते हैं, कुछ सवाल हम लोग हल करते हैं।
घातांकी नियम पर अब हम लोग कुछ सवाल हल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पहला सवाल लिखा है एक कि a के घात 5 गुणे a के घात 7 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो क्या सरल कर सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए ये आधार बराबर है गुणा में है, तो जब आधार बराबर होता है गुणा में होता है तो हम क्या करते हैं, घातों को ऐड कर देते हैं, घात को हम जोड़ देंगे। a के घात 5 प्लस 7 हो जाएगा, तो a के घात 5 7 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। ये है a स्क्वायर बी क्यू गुणे ए क्यू बी स्क्वायर, ये है मान लीजिए। अब आपको क्या कीजिए, ये गुणा में है तो गुणा में आप संख्याओं को इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुणा जो होता है वह संख्याओं के क्रम पर निर्भर नहीं करता, इसको बोलते हैं साहचर्य नियम, ठीक है ना। यानी 3 या 3 से अधिक संख्याएं हैं तो आप पहली संख्या का दूसरी में गुणा कीजिए फिर तीसरी का, या पहली का तीसरी में गुणा कीजिए फिर दूसरी का, यह साहचर्य नियम कहलाता है। तो आप a स्क्वायर का a क्यू में गुणा कर सकते हैं, इधर उधर आप गुणा कर सकते हैं, और b क्यू का b स्क्वायर में गुणा कर सकते हैं, यानी क्रम पर निर्भर नहीं होता है। इस बात को ही हम लोग गणित में बोलते हैं साहचर्य नियम। अब देखिए ये आधार बराबर हो गया, घात जुड़ जाएगा ना, a का घात 3 2 5, वैसे ही आधार बराबर है ना, घात जुड़ जाएगा 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं ए बी या दोनों का घात क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना। ए का भी घात 5 है, बी का भी घात 5 है, तो दोनों का घात हम क्या कर सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और भी एक नियम बता देता हूँ, और एक नियम ये है कि जैसे मान लीजिए 1/a का घात यम है ये, तो जब हर में से अंश में जाएगा घात तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, चाहे अंश में से हर में आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर हर में यह प्लस है ना, जब यह अंश में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसी को जरा और विधिवत समझते हैं। a के घात यम है या a के घात माइनस n है। आप मान लीजिए इस घात को नीचे लाना चाहते हैं अंश से हर में, तो यह धनात्मक है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इस घात को आप ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। तो आपने क्या समझा, ये भी एक घातांकी नियम है कि जब किसी संख्या को अंश से हर में ले आते हैं तो उसका घात का चिन्ह बदल जाता है, चाहे हर से अंश में ले जाते हैं तो उसके घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो चलिए इन सब नियमों के प्रयोग द्वारा हम लोग सवाल लगा रहे हैं, और भी मैं आपसे सवाल एक आध करता हूँ। तीसरा सवाल है 2a स्क्वायर बी क्यू 3ab। तो जानते हैं ये गुणा है ना, तो चर का चर में गुणा किया जाता है, अचर का अचर में गुणा किया जाता है। तो चलिए हम लोग चर का चर में गुणा कर देते हैं, और अचर का 2 का 3 में गुणा होगा 2 3। a स्क्वायर का a में गुणा कीजिए तो a स्क्वायर गुणे a, बी क्यू का बी में गुणा कीजिए बी क्यू इंटू बी, तो दूध त्याई क्या हो जाएगा 6। a स्क्वायर और a, यहाँ पे कुछ नहीं घात है तो क्या होगा 1। यदि किसी संख्या पर घात कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो 2 घात और 1 घात, कितना घात हो गया, 3 घात। यहाँ पे कुछ नहीं घात है तो क्या हो गया 1, 3 घात और 1 घात, 4 घात हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहेंगे तो सवाल लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 24 a के पावर 7 b के पावर 5 c स्क्वायर भागे 3 a के पावर 5 b के पावर 3 c के पावर 4। ये मान लीजिए आपको सवाल दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, ऐसे लिख लीजिए 24 a के पावर 7 b के पावर 5 c के पावर 2, भाग माने बाटा होता है 3 a के पावर 5 b के पावर 3 c के पावर 4।
अब कटा देते हैं। देखिए ये 3 8 क्या हो जाएगा 24, तो 8 हो गया। अभी अभी एक नियम बताएं कि आधार बराबर हो और भाग में हो तो क्या होता है। आधार बराबर हो और भाग में हो तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो a के पावर 7 माइनस क्या हो जाएगा 5। वैसे ही b आधार बराबर है, घात घट जाएगा 5 माइनस 3। वैसे ही c अंश वाली घात में से हर वाली घात घटती है, नहीं घटा दीजिए। तो 8, a के पावर 7 में से 5 गया 2, b के पावर 5 में से 3 गया 2, c के पावर 2 में से 4 जाएगा तो -2 होगा। नहीं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो 4 में से 2 जाएगा 2 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब ये ऋण घात है ना तो प्लस में लिख लीजिए भाई। क्या करेंगे तो माइनस है नीचे लेकर आ जाइए तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है एक नियम कि जब किसी घातांक को अंश में से हर में लेकर आते हैं, चाहे हर में से अंश में लेकर आते हैं, तो उसका चिन्ह जो होता है बदल जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, इसका भी घात 2, तो आप चाहेंगे तो सबका घात क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल मैं बता देता हूँ। a के पावर 9 है भागे a के पावर 7 है तो क्या होगा बताइए। इसको हल कर देते हैं, बहुत आसान सवाल है। a के पावर 9 भागा माने बटा ना a के पावर 7 तो क्या हो जाएगा अंश वाली घात में से हर वाली घात क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी a के घात क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। फिर चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। घातांकी सवाल में बहुत आसान सवाल हैं। जो घातांकी नियम आप याद कर लिए हैं, यदि घातांकी नियम आपको याद है तो आप सवाल बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देख लीजिए यही है 5 a के पावर 4 और इसका घात 2 और 3bq इसका घात क्या है 4। एक बात बताइए, यह 2 घात 5 का भी है और इसका भी है, तो पहले 5 का घात 2 होगा, उसके बाद a के घात 4 और इसका घात 2 है। ये दोनों का घात 2 है। वैसे ही ये जो है 3 का भी घात है, तो 3 का घात 5 और b के घात 3 का भी घात 4 है। b के घात 3 का घात क्या हो गया 4। 5 के घात 2 का मान कितना होता है 25। 3 के घात 5 का मान, चलिए आगे देखिए 3 के घात यहाँ पे 4 होना चाहिए, मैंने गलती से लिख दिया है 5, तो 3 की घात यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, ठीक है ना। 3 का घात 4, ये देख लीजिए ये घात का घात है ना। मैंने बताया है कि जब पूरी संख्या का घात होता है तो उन घातों का गुणा कर देते हैं। तो 4 दूना के क्या हो गया 8। ऐसे ही 3 के घात 4, तितली के 9 3 27, यहाँ क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। वैसे ही ये पूरे का घात है ना तो घात का गुणा हो जाएगा ना, 3 चौके 12। 25 का 81 में गुणा कर दीजिए, अचर है ना तो अचर का अचर में गुणा कीजिए। 25 से कम 25 को 5 हासिल 2 हो जाएगा, और 25 वाठे 200 और 200 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और a के घात 8 हो गया और b के घात क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही एक और सवाल बता देता हूँ। आज हम लोग सवाल ही पढ़ेंगे घातांकी नियम, बहुत आसान सवाल है। आप घातांकी नियम पढ़े हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसको हल कर देते हैं भाई। क्या करना है देख लीजिए, ये 3 के घात 3 है तो 3 के घात ये घात का घात है, देख लीजिए तो गुणा हो जाएगा ना, 3 चौके 12 हो जाएगा। हाँ वैसे ही गुणे 9 को लिखिए, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 के घात 2 लिख सकते हैं, और इसका घात ये 5 तो रहेगा ही। मैंने 9 को केवल लिखा है, 9 को क्या लिखा है 3 का घात 2 लिखा है, भागे। अब इसको भी बदल दीजिए, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का घात 3 लिख सकते हैं, और इसका घात 7 है ही है। अब घातांकी नियम अप्लाई करके हल कीजिए। 3 के घात 12 गुणे 3 के घात 2 5 क्या हो जाएगा 10, अब भागे 3 के घात 3 सते 21 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये आधार बराबर है तो घात क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 3 के घात 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, अब भागे 3 का घात कितना 21। आधार बराबर है ना, जब आधार बराबर है
और संख्याएं भाग में हैं तो क्या होता है, अंश वाली घात में से ये अंश बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भाग है तो भाग को हम बाटा समझ सकते हैं भाई। तो जब भाग को बाटा समझ सकते हैं तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को हम घटा देंगे। 3 के घात 22 माइनस 21, तो 3 के घात 22 में से 21 जाएगा क्या, 1, तो 3 हो जाएगा। 3 का घात 1 माने 1 को लिखे चाहे न लिखे, 3 का घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और भी सवाल हम लोग देख लेते हैं, बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब आगे लिख लेते हैं, 2 के घात 3 है गुणे 8 के घात 2 है भागे 4 के पावर 4 है। बहुत आसान सवाल है। आप सबको एक ही आधार पर लिखिए। जब भी सवाल पूछा जाएगा घातांक का तो आप क्या कीजिएगा कि सभी संख्याओं को एक ही आधार पर लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि कटाना पिटाना घातांकी नियम लगाना क्या हो, आसान हो। क्यों? क्योंकि आधार बराबर आता है तो घात जुड़ जाएगा कब, जब गुणा में रहेंगे तब। आधार बराबर रहेगा तो घट जाएगा कब, जब संख्याएं भाग में रहेंगी तब। तो आप क्या कीजिए, एक ही आधार पर लिखिए। हाई तो ऐसा ही रहेगा, 2 के घात 3 गुणे 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं हम 2 का घात 3 लिख सकते हैं। तो 8 को मैंने लिखा 2 के घात 3 और इसका घात 2 तो रहेगा ही, हाई भाग तो ही है। अब 4 को लिखिए, 4 को भी 2 के घात। अब ये नहीं कि कोई संख्या अलग है तो जबरदस्ती आप 2 का घात लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। मतलब लिखा जा सकता है तब आप लिखिएगा। तो 4 को आधार 2 पर लिखा जा सकता है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घात 2, क्योंकि 2 दूना के क्या होता है 4, और इसका घात 4 हो गया। ये बताइए 2 के घात 3 है तो ठीक है, हाई घात है, इस पूरे का घात है तो गुणा हो जाएगा ना, 3 दूना के 6। अब भागे हाई हो पूरे संख्या का घात है ना, तो 2 चौके 8। एगो बात बता दीजिए, आधार बराबर है तो हाई घतिया जुड़ जाएगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9। आ भाग मने बाटा, 2 के घात क्या हो जाएगा 8। देख रहे हैं, हाई आधार बराबर है तो घातांकी नियम कौन सा लगेगा, बाटा वाला लगेगा। क्या हो जाएगा, अंश वाली घात में से हर वाली घात घट जाएगी, तो 9 में से 8 घटेगा, क्या हो जाएगा 1, और 2 का घात 1 माने क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे एक और सवाल हम हल कर लेते हैं। तो एक और सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल मैं लिखूंगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। यक्स के पावर यम बाटा में यक्स के पावर यन और पूरे का पावर यल। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है आपका यक्स के पावर यन बाटा में यक्स के पावर यल और पूरे का पावर है एम, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या है, यक्स के पावर यल, यक्स के पावर यम, पूरे का पावर है क्या यन। इसको सरल करना है आपको, ठीक है। तो चलिए सरल किया जाए। यहाँ से देखिए, ये आधार बराबर है और भाग में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं तो यक्स के पावर यम में से यन घट जाएगा, यम माइनस क्या हो जाएगा यन, और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कीजिए, क्या हो जाएगा बोलिए, एन में से एल घट जाएगा ना, तो यन माइनस एल इसका पावर यम। वैसे ही एल में से एम घटेगा ना, तो यक्स के पावर यल माइनस यम और इस पूरे का पावर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घात का घात है तो क्या बताया हूँ, घात का गुणा हो जाएगा, यल का इसमें गुणा हो जाएगा, तो यल आई इंटू यम माइनस एन। ऐसे ही इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो यम आई इंटू यन माइनस एल। वैसे ही जब पूरी संख्या का घात होता है तो ये जो घात होते हैं, घातांक होते हैं, इनका हम गुणा कर देते हैं, तो यल माइनस यम गुणा हो जाएगा किसका, यन का गुणा हो जाएगा। अब यल का अंदर गुणा कर दीजिए, यम का अंदर गुणा कर दीजिए, यन का अंदर गुणा कर दीजिए और गुणा करके देखिए क्या आता है। तो यक्स के पावर यल का यम में गुणा करेंगे तो एल एम,
यल का यन में गुणा करेंगे एल एन, वैसे ही यम का यन में गुणा करेंगे एम एन, एम का एल में गुणा करेंगे एम एल, वैसे ही यक्स का एन का एल में गुणा करेंगे एन एल, और माइनस एन का एम में गुणा करेंगे एन एम। अब एक बात बताइए, देखिए ये सभी आधार बराबर हैं, और जो आधार हैं बराबर हैं और गुणा में है, तो क्या हो जाएगा, जो भी घात हैं सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए, एल एम माइनस एल एन प्लस एम एन माइनस एम एल प्लस एन एल माइनस एन एम। ठीक है, अब आप देखिए कि कुछ जुट रहा है, कुछ घट रहा है, कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ये एल एम क्या है, प्लस में, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, और यह क्या है, माइनस में। देखिए एक बात और ध्यान दीजिए, यह एल एम है, एम एल है, तो क्रम विनिमय नियम एक होता है, और संख्याएं जो होती है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो एम एल को हम एल एम भी लिख सकते हैं, तो ये प्लस है माइनस है, ठीक है, तो घट जाएगा, यानी कि एल एम में से इसको एल एम भी लिख सकते हैं, तो एल एम में से एल एम घटेगा, खत्म। ये एल एन है और ये एन एल है, इधर उधर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को हम लोग गणित में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय नियम से एन एल को हम एल एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये माइनस एल एन है या यह प्लस एल एन है, खत्म। यह एम एन है एन एम है, तो इधर उधर लिख सकते हैं क्रम विनिमय नियम से। तो एम एन प्लस है एम एन है, नहीं तो माइनस है, खत्म हो गया। क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो गणित में क्या बोलते हैं, जीरो। अभी अभी एक नियम मैंने बताया है कि यदि किसी भी संख्या का घात जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज पढ़ा घातांकी नियम के बारे में, और उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने लगाया। तो आप सबको यदि वीडियो, जो भी वीडियो हम बना रहे हैं वह यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी कमियों को बताइए, और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।